कि द्वारकाधीश आएंगे, जरूर आएंगे। भैया इंतजार करना चाहिए, और जब तक इंतजार नहीं करेंगे तब तक तो आ ही नहीं सकते। लेकिन हम लोग तो इंतजार तो करते नहीं है, हम तो चाहते हैं कि आज ही हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाए। भैया इंतजार करना सीखना चाहिए। आएंगे, पक्का आएंगे। सबरी के देखो, सबरी ने इंतजार किया, कर्माबाई ने इंतजार किया, बताओ भगवान नहीं गए क्या? गए। उसी प्रकार एक महाराष्ट्र में एक भक्त हुए चोखा मेला, बड़े प्यारे भक्त भगवान के। तो चोखा मेला निम्न जाति में थे। निम्न जाति का मतलब समझ गए? चर्मकार, जो जूते चप्पल जो बनाते हैं। तो आज उनको कुछ 2 पैसे कुछ ज्यादा मिल गए थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना पुंडरीनाथ को मैं कुछ केले ही लेके जाऊं। तो उन्होंने उन पैसों के केले खरीदे और पुंडरीनाथ भगवान के मंदिर में जैसे गए। जब महाराज प्रेम जब अगाध हो जाता है तो सामने कोई बंधन नहीं होता है। आज मंदिर में घुस गए, आज चोखा मेला, और जैसे ही मंदिर में जब भगवान के गर्भगृह में पहुंच गए और वो केले जो ऐसे चढ़ाए भगवान को, उसी समय पंडा पुजारी आ गया। और पंडा पुजारी देखो 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 चोखा मेला अंदर घुस गया। और जैसे ही महाराज पंडा पुजारी आए, उन्होंने चोखा मेला को पकड़ा और धक्का मार के बाहर निकाला। और निकाला तो सही, लेकिन मारा भी। और जो केले थे उन केलों को लेकर के भी बाहर फेंक दिया। बारेवा चोखा मेला। आज भक्त जो पंडा पुजारियों के लिए नहीं कुछ कह रहा है, बस कहता जा रहा है। इन केलाओं को उठाया और कहता जा रहा है कि जब तुमको हमारे केला ही स्वीकार नहीं करने तो हमको क्यों बुलाया। आज महाराज चोखा मेला घर पर पहुंच गए, तो टूटी फूटी जो खाट थी बेचारे, उसी खाट पे अपने लेटे हुए उनकी जो पत्नी थी, वो जैसे कपड़े को गर्म करके तई पे, तई समझ गई? तवा, हाँ तवा, तय बोले हमारे ब्रज में। तो वहां पे ऐसे गर्म करके ऐसे जो चोट लगी थी ना उनको सेक रही मेरी बेचारी पत्नी। रात्रि का समय, अब बाहर से महाराज जैसी आवाज आई, गेट खटखटाया, भक्त चोखा मेला। तो चोखा मेला कहता है कि मेरे द्वार पे तो कोई आता नहीं, आज कौन आ गया ये? अरे भक्त चोखा मेला भैया, गेट खोलो भैया। कौन आप? अरे भैया भक्त चोखा मेला, मैं वही हूं जो तुम केले लेकर के गए थे। और सुबह मेरा बाल भोग लगाया गया था, वो भी मैंने ग्रहण नहीं किया। राजभोग लगाया, वो भी मैंने ग्रहण नहीं किया। जब उत्थापन का जब मुझको भोग लगाया वो भी मैंने, और शयन का जब भोग लगाया वो भी मैंने ग्रहण नहीं किया। मैं तुम्हारे केले खाने तुम्हारे द्वार पर आया। कौन? और जैसे ही पंडरीनाथ जैसे भगवान बोले हैं, और तुरंत चोखा मेला खड़ा होकर के महाराज जैसे गया, जैसे गेट खोले हैं, सामने पंडरीनाथ भगवान के दर्शन किए। बोलो पंडरीनाथ भगवान की जय। और भक्त चोखा मेला ने पंडरीनाथ को अपनी गोदी में उठाया है और उठा करके अंदर लाए हैं, और उसी टूटी फूटी जो खाट थी उसी पर बैठा दिया। सोचो, भक्त के टूटी फूटी बेचारे खाट पर बैठ गए, और जो कि महाराज राजाओं के सिंहासन पर भी नहीं बैठ पाते, जिनके अंदर जो अहंकार जो होता है। सोचो, भक्त के लिए तो वो था टूटी फूटी खाट पे बैठ गए। भैया चोखा मेला,
हमारे केला कहाँ है? कहीं ऐसा तो ना तुमने उड़ा दियो? तो चोखा मेला कहता है कि नहीं प्रभु, हम तो तुम्हारे लिए लेके आए थे, तुम्हारे निमित्त लेके आए, वो रखे हुए हम केले को लेके आए। चोखा मेला आज भगवान ने केले खाए, और जैसे केले खाए 2 केले लेकर के अपने पटके में ऐसे छुपा रहे थे। तो चोखा मेला कहता है कि अभी भी तुम्हारी वो आदत नहीं गई क्या गोकुल की चोरी करने की? तब भगवान ने कहा, चोखा मेला सोचो, जब मैं कुछ नहीं खाऊंगा तो मेरी पत्नी कहां से खाएगी? रुक्मिणी, वो भी बेचारी मेरी बगल में खड़ी है वहां, हैं? वो भी भूखी हैं, तो मैं उनके लिए ले, अरे वो भैया रुक्मिणी के लिए नहीं, वो तो भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए केले लेके जा रहे हैं। और जैसे महाराज भगवान आए हैं, जैसे ही प्रातः पुजारी ने जैसे ही गेट अपना दरवाजा अपना जो है पट खोले हैं भगवान के, आज भगवान के एक हाथ में तो केला लग रहा है और मुंह में केला लग रहा था। और जैसे ही महाराज देखा है पुजारी ने, तो पुजारी जी को लगा कि ये केले तो वही हैं चोखा मेला जो कल लेके आया था। अरे हमसे बड़ी गलती हो गई। तो सोचो, चोखा मेला ने इंतजार किया, आज भीष्म पितामह इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं तू आजा कहाँ है, कोई गम का